नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। दमोह में पानी की तेज धार में बहते बचे टीचर। दरअसल आपको बता दें कि बारिश के बाद स्कूल के मैदान में पानी भर गया और बाइक निकालने की कोशिश में टीचर गिर गए और कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला। आपको बता दें कि हटा ब्लॉक के निरमुंडा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज बारिश का असर कुछ इस कदर कि तेज बारिश के बहाव में एक टीचर बहते बहते बचा और दरअसल बाइक यहां पर गिर गई थी और बाइक को निकालने के दौरान कुछ हालात ऐसे बने कि टीचर बाल बचे। वहां मौजूद लोगों ने मदद की और लोगों की मदद से जान बच पाई, अन्यथा ये बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये दमोह से सामने आई हैं और दमोह में एक टीचर को बचाने के लिए कई लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया और टीचर को बचाया। दरअसल बाइक ये स्कूल के मैदान की हालत है जहां पर आप देख रहे हैं। अरे कहा सर, अरे आराम से देखिए, ये है स्कूल के हाल। इतनी बार और अभी की स्थिति यह है कि स्कूल के मैदान में पानी सिर्फ भरा ही नहीं है बल्कि बहाव इतना तेज है कि इस पानी में कोई भी बह जाए। बात करेंगे हमारे सहयोगी आशीष जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, बड़ा हादसा हो सकता था यहां पर जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया है और स्कूल भी इसी तरह से शुरू हो गए हैं और स्कूल शुरू होने की वजह से अब शिक्षकों का जाना भी स्कूलों में, हालांकि दमोह जिले में तो इस बार मई के महीने में भी शिक्षकों को छुट्टियां नहीं मिली हैं, लेकिन जो मामला है पूरा हट्टा विकासखंड के अंतर्गत निमरमुंडा गांव का मामला है, जहां पर स्कूल शिक्षक स्कूल पहुंचे थे और स्कूल में पहुंचने के बाद वहां पर तेज बारिश हुई। बारिश होने के बाद जो बाउंड्री है जो स्कूल की, उसके अंदर से पानी उसके के मैदान में भर गया, काफी मात्रा में पानी भर गया। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हुई उस दौरान भी काफी मात्रा में स्कूल के मैदान में पानी भर रहा था। बाइक लेकर के जब शिक्षक वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो वो बाइक सवार शिक्षक गिरते गिरते बचे। हालांकि बाहर जो खड़े हुए जो लोग थे, जो सड़क पर खड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा उनको बाइक को बचाया गया, न केवल शिक्षकों को बचाया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि यहां पर एक बिल्डिंग बनाए जाने के बाद यहां पर बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया जिससे यहां पर पानी ना भरे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके गेट से पानी भर रहा है। तो ग्रामीण अंचलों में स्कूलों की स्थिति इसी तरह की है कि बारिश के मौसम में जहां स्कूलों की दीवारें टपकती हैं, छत टपकती है, तो अब ग्राउंड में पानी भर रहा है। जहां पर बच्चे खेलने के लिए जहां पर जगह है वहां पर पानी भरने के हालात हैं और ये शिक्षक बाल बचे हैं। तो ये वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी है और अभी भी जो स्थिति है निमरमुंडा की, वहां पर पानी भरने की बात बताई जा रही है कि वहां पर मैदान में पानी भरा हुआ है और जब तेज बारिश होती है तो तेज बहाव के साथ गेट के माध्यम से पानी स्कूल के अंदर जाता है और कहीं ना कहीं उस ठेकेदार की लापरवाही भी है जिसके द्वारा इस दीवार का निर्माण किया गया, जिससे उसका जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो है, वो स्कूल के मैदान में जाता है। जी बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और श्योपुर जिले में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से श्योपुर का ग्वालियर और शिवपुरी जिले से संपर्क टूट गया है और श्योपुर पुलिस लाइन और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और सबसे ज्यादा खराब स्थिति बड़ौदा नगर की है, जहां पर स्थिति बिगड़ने की वजह से दुकानों को खाली किया जा रहा है। तो हालात किस कदर हैं, मानो किसी पहाड़ी नदी की आवाज़ हो, पानी के बहने का जो साउंड जनरेट हो रहा है, जो आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ ऐसा एहसास दे रही है। आप सुनिए। और दरअसल श्योपुर में बड़ौदा नगर में बाढ़ जैसे हालात जब बने तो बारिश के चलते घरों में सैकड़ों लोग फंस गए और परीक्षा देने के लिए जा रहे छात्रों का भी रेस्क्यू करना पड़ा। 50 छात्र छात्राओं को ट्रैक्टर से वहां से निकाला गया। आप देखिए तस्वीरों में, मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है और तेज़ बारिश की वजह से जो तस्वीरें, जो हालात बयां कर रही हैं, उन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि ट्रैक्टर वहां एक संकट मोचक की तरह काम आया और वहां से छात्र छात्राओं को निकाला गया। करीब 50 के करीब छात्र छात्राएं थी जो कि परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। और दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
और दीपक, बारिश का हाल ये हो चला है कि पानी ही पानी सब तरफ नजर आ रहा है। क्या छात्र छात्राएं और क्या आम लोग, परेशानी सभी के लिए पैदा हो गई है। जी बिल्कुल, श्योपुर के बड़ौदा में ये बाढ़ जैसे हालात क्रिएट हो गए हैं क्योंकि यहाँ निर्मित हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है उसकी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इस वजह से यहाँ का पुलिस थाना, एसडीओपी कार्यालय से लेकर घर, दुकान और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। ज्यादातर लोग घरों की छतों पर बैठे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, और लोग अपने राशन पानी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ा मुश्किल और चुनौती भरा है क्योंकि राशन के जो बोरे हैं उन्हें छत तक ले जाना और छत पर उन्हें किसी बारिश से बचाना एक तरह से चुनौती है। इसके साथ ही जो परीक्षार्थी हैं, स्कूली और कॉलेज के जो छात्र हैं, उन्हें भी रेस्क्यू यहाँ पर किया गया है। 50 के करीब छात्र छात्राएं हैं जिन्हें एसडीआरएफ और यहाँ के लोकल ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया है। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। सुबह से ही कलेक्टर और एसपी ने मौके का जायजा लिया है और एसडीआरएफ को यहाँ पर तैनात कर दिया है ताकि आपात स्थिति में लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। यहाँ पर हर जगह पानी ही पानी है। श्योपुर से 12 कोटा का संपर्क कट गया है और जो सड़क है बीच में से टूट भी गई है। इस वजह से फिलहाल आवागमन शुरू हो सकेगा ये कहना संभव नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो लोग हैं जल स्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं। पास में जो पुलिस थाना है वो भी पानी में डूबा हुआ है। सभी जगह इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है और लोग उम्मीद जता रहे हैं कि बारिश बंद होने के बाद स्थितियां सुधरेंगी। जी बिल्कुल। और दीपक, ये परिस्थिति लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि बारिश आखिर कब रुकेगी और ये पानी कब तक उतरता है, और इस परिस्थिति से निपटना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दीपक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शुक्रवार देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और जिले में रात 11 बजे बारिश शुरू हो गई थी और शुरुआत मूसलाधार बारिश से हुई और अब ऐसे में बाढ़ जैसे हालात यहां बन गए हैं। शहर का जो निचला इलाका है वहां पर पानी आ गया है। कई कॉलोनियों में लोग जल जमाव की वजह से घरों में कैद होने को मजबूर हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने जिले में अभी और बारिश होने की संभावना जताई है। और बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर आगे इसी तरह से जारी रहेगा और सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की यदि बात करें तो ग्वालियर, मुरैना, भिंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया जिसमें दतिया, शिवपुरी, गुना में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अशोकनगर, विदिशा में भी भारी बारिश होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 2 सिस्टम्स एक्टिव हैं और इन सिस्टम की अगर बात करें तो इनके एक्टिव होने की वजह से बारिश अच्छी संख्या में हो रही है और अब बारिश का जो प्रभाव है वो आम जनजीवन पर पड़ रहा है। और शहडोल से एक खबर सामने आई जहां पर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की दुखद मौत हो गई। हाईवे पर सवारी से भरा एक ऑटो पलट गया और पीछे से आ रहे ट्रेलर ने ऑटो सवार लोगों को कुचल दिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रेलर छोड़ ड्राइवर फरार है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि बुढ़ार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ये सवारी शहडोल से टेम्पो में जा रही थी जो 3 पहिया होता है। आगे मवेशी था इनके, उसको बचाने के अटेम्प्ट में इनका जो टेम्पो है पलट गया। उस समय वहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन से एक डंपर आ रहा था। उस डंपर ने इनको ट्रैक करते हुए रौंद दिया जिसमें 6 लोग घायल हुए। 2 लोगों की स्पॉट डेथ हुई है महिलाओं की। 2 लोग
अत्यंत गंभीर घायल थे जिनकी मृत्यु अस्पताल में हुई, और जो ड्राइवर है टेम्पो का वो और एक महिला और ये उपचाररत हैं। ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है थाना प्रभारी द्वारा, परंतु जो उसका ड्राइवर है वो भी लापता है, लेकिन उसकी पतारेसी के लिए मेरे द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हादसा हुआ, पुलिस क्या कार्रवाई करी, क्या है डिटेल्स? देर रात ये हादसा शहडोल बुढ़ार जो नेशनल हाईवे 43 है उस पर हुआ है। एक परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ था जो तनपुरी 3 नंबर का रहने वाला ये अवसार परिवार है। ये बच्ची को देखने जिला अस्पताल गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त एक ही ऑटो में 6 लोग सवार थे। हाईवे पर कुछ मवेशी बैठे हुए थे। उन मवेशियों को बचाने के चक्कर में जैसे ही ऑटो पलटा है कि सामने की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर ने पूरे परिवार को रौंद दिया। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 2 लोग अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हुई है। इसके अलावा 2 गंभीर रूप से घायल जिन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जो ट्रेलर का ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के इनाम घोषित किया गया है। वहीं आज अभी धनपुरी नंबर 3 में अवसार जो परिवार है उसमें जो एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, उनकी अर्थियां अभी एक साथ ही उठेंगी, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस हादसे के बाद पूरे धनपुरी क्षेत्र में गमगीन माहौल बना हुआ है। शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। और ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल की वैन में आग लग गई और इसमें सवार बच्चे बाल बाल बच गए। दरअसल आग लगते ही ड्राइवर वहां से फरार हो गया और लोगों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला। वैन में सवार थे करीब 12 बच्चे। भितरवार के गोहिंदा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इस पूरे मामले में गलती किसी की भी हो, लेकिन इस तरह से ड्राइवर अगर वो वैन को छोड़कर भाग गया तो बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी, और बच्चों को बचाने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए था। तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं इस वक्त, आप देखिए जब ये आग लगी थी, आग की लपटें कितनी तेजी से उठ रही हैं और संभव है कि ये सीएनजी वैन थी जिसमें सीएनजी या एलपीजी पर चलने वाली ये वैन, आग की लपटें देखिए, ये गैस का लीकेज है और तेज़ गैस के लीकेज के साथ वो जो फ्लेम, वो जो आग की लपट निकल रही है, इससे साफ जाहिर है कि इस आग के साथ अगर ज़रा भी लापरवाही होती तो बच्चों को नुकसान हो सकता था। हालांकि राहत की बात ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, इस घटना के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, ग्वालियर जिले के भीतरवार के एक प्राइवेट स्कूल सनराइज पब्लिक स्कूल की बस थी। ये बस गोहिंदा गांव के आसपास जो बच्चे हैं उन बच्चों का परिवहन कर रही थी, स्कूल के बच्चे। इस वैन में लगभग 12 बच्चे उस समय मौजूद थे जब घटना हुई। बताया जा रहा है कि अचानक इस वैन में आग लगी। आग लगने के साथ ही वैन को अपनी पूरी चपेट में ले लिया आग की लपटों ने, और आग लगने के तुरंत बाद जो ड्राइवर था वैन का वो भाग निकला। गनीमत ये रही कि जो मौके पर लोग मौजूद थे आसपास घरों में, वो निकल कर आए और उन्होंने वैन से सारे बच्चों को सुरक्षित निकाला। इस दौरान बच्चों के बैग वैन में ही रह गए थे, तो कई बच्चों के बैग वैन में जल गए हैं, सामान जल गया, वैन पूरी तरह से जल गई थी। और इसकी बाद सूचना भीतरवार थाना पुलिस को दी गई है, वहाँ पुलिस भी मौके पर पहुँची थी। जानकारी के मुताबिक यही है कि अब पुलिस इस बात की जानकारी हासिल करेगी, इस बात की जांच करेगी कि आखिरकार वैन में जो आग लगी थी, आग की वजह क्या थी। दूसरा ये भी पहलू इसमें देखना है पुलिस को कि क्या ये वैन वाकई में सीएनजी थी या फिर जो है एलपीजी से संचालित हो रही थी, जो अवैध तरीके से रिफिलिंग करा के एलपीजी में कन्वर्ट कराई जाती है। ये और इसके अलावा वैन फिट थी या अनफिट थी, क्योंकि ये वैन जो है ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में चलती, तो अक्सर शिकायत ऐसी मिलती है कि अनफिट जो है वैन स्कूलों में दौड़ रही है। तो कई एंगल पर पुलिस इस मामले में जांच करेगी। साथ ही जो स्कूल संचालक है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि बच्चे सभी सुरक्षित है और निश्चित तौर पर अब पुलिस के पाले में गेंद है कि वो किस तरह से इस मामले की जांच करती है और कार्रवाई करती है। कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते आगे करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको बता दें ग्वालियर से ही है, जहां लापता लेडी कांस्टेबल्स की तलाश तेज कर दी गई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर इनकी तलाश की जा रही है। बीएसएफ लेडी कांस्टेबल आकांक्षा और शाहना की तलाश हो रही है। बीएसएफ हॉस्टल में मोबाइल छोड़ 29 दिन से ये लापता हैं। एसआईटी समेत इंटेलिजेंस की टीम
तलाश में जुटी हुई है। आकांक्षा की मां ने शाहना पर आरोप लगाया। आकांक्षा को लापता करने का आरोप लगाया गया है। शाहना के साथ बंगाल घूमने के लिए गई थी आकांक्षा और शाहना के घर रुकी। उसके जीजा से मिली। टेकनपुर बीएसएफ अकादमी में ये दोनों तैनात थी। और सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है, अभी किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ डिटेल्स इसके संबंध में मिल पा रही है? देखिए, ग्वालियर की बीएसएफ टेकनपुर की जो अकादमी है वहाँ से 6 जून को अचानक ये शाहना खातून और आकांक्षा निखार, ये 2 महिला लेडी कांस्टेबल थी बीएसएफ की, ये दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हुई थी। उसके बाद ये दोनों अपने फ़ोन भी इसी बीएसएफ अकादमी के हॉस्टल में छोड़कर चली गई थी। बीएसएफ की तरफ से इसमें गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद परिवार वालों ने भी आकांक्षा के परिवार वालों ने भी जबलपुर से बंगाल तक का सफ़र करके इनकी तलाश की। तो पुलिस को और इंटेलिजेंस को जानकारियाँ मिली थी कि ये शाहना खातून आकांक्षा को लेकर कलकत्ता, उसके बाद पश्चिम बंगाल के नदियाद और मुर्शिदाबाद पहुंची थी। वहां से फिर ये जो है दोनों लापता हुई। इसके बाद से इनका पता नहीं है। तो अब पुलिस ने इसमें एक अलग से मामला दर्ज किया है। साथ ही इसमें विवेचना के लिए बंगाल टीम जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर का मामला है। तो निश्चित तौर पर उन इलाकों में भी अब शाहना खातून और आकांक्षा की तलाश की जा रही है, क्योंकि बीएसएफ के बारे में शाहना खातून बहुत कुछ जानती है, क्योंकि वो यहाँ की महिला कांस्टेबल रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्या वजह है इन दोनों के गुमशुदा होने की, लापता होने की, क्या शाहना ने आकांक्षा का अपहरण किया, इन सबको जांच करने के लिए पुलिस इसी तरह से लगा सुशील। और इस आरोप का खंडन कैसे होगा, पुलिस की जांच में तो स्पष्ट होगा ही। और बीएसएफ का ये मामला है तो सेना का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, भूमिका रहेगी। और चूंकि ये बॉर्डर एरिया में एक देश के लापता हो या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास का ये मामला है, तो स्वाभाविक है कि इसमें इंटेलिजेंस भी काम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई जगहों पर एयरपोर्ट की छत गिरने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफी और काम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दिल्ली, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर छत गिरने और टपकने को लेकर कहा कि एयरपोर्ट की छत कैनवस की रूफ है। पानी की निकासी न होने की वजह से अक्सर यह समस्या आ जाती है। है वो एक कैनवस का रूफ था। कैनवस के रूफ में जब पानी का वजन पड़ता है, क्योंकि वो ना सीमेंट है ना कंक्रीट है, रिसाव के लिए कोई जगह ना हो, तब वो कठिनाई कभी कभी हो जाती है। और कमी रही हो तो उसका सुधार भी हम लोग जरूर करेंगे। जहाँ तक ग्वालियर का एयरपोर्ट का मुद्दा है, मैं नहीं मानता कि ये स्थायी मुद्दा है, ये एक अस्थायी मुद्दा है। एक दिन बारिश बहुत हो गई तो जो नाला है वो ब्लॉक हो गया। बाहर के भाग में तो अराइवल एरिया में थोड़ी पानी का एक्यूमुलेशन हो गया। 4 घंटे के अंदर नाला साफ हो गया है। अब कोई कठिनाई नहीं आप। और खबर गरियाबंद से, जहां भ्रष्टाचार मामले में कोपरा पंचायत के सरपंच को बर्खास्त किया गया। पूरे 69 लाख रुपए की हेराफेरी का दोषी पाया गया है। राजिम एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में पंचायत सचिव को भी बर्खास्त कर दिया है। और यह पूरा मामला भ्रष्टाचार का, जहां 69 लाख रुपए के गबन का ये पूरा मामला कोपरा पंचायत के सरपंच को बर्खास्त करके और सचिव को भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो लाखों रुपए की हेराफेरी का दोषी यहां पंचायत के सरपंच को पाया गया, 69 लाख रुपए की हेराफेरी का। और सचिव जी को भी यहां से अब कार्रवाई का सामना करना होगा। सचिव जी को भी बर्खास्त कर दिया गया है। और बलरामपुर से खबर, जहां खाद्य और औषधि विभाग ने कई होटल्स की जांच की। कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जलेबी की दुकान संचालक पर केस दर्ज किया गया। एक्सपायरी डेट के रंग से ये जलेबी तैयार कर रहा था। मौके से तेल, खाद्य पदार्थों के सैंपल्स भी लिए गए हैं। और ये लोगों की जान से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है स्वाद के नाम पर।
दरअसल बताया जा रहा है कि जलेबी दुकान संचालक पर एक्शन लिया गया क्योंकि वो जिस जलेबी को बना रहा था उस जलेबी में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग को जब चेक किया गया तो वो एक्सपायरी डेट का निकला। इसके अलावा कई होटल्स में भी खाद्य विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। और गरियाबंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार 10 फीट दूर उछलकर जा गिरा। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक फरार है। पिंगेश्वर सूखा नदी के पास यह हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें, उसके बाद की स्थिति इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां हादसे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार 10 फीट दूर जाकर गिरा और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार भी पलट गई। और उसके बाद की क्या स्थिति रही आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस वक्त वाहन चालक जो है वो फरार बताया जा रहा है हादसे के बाद से ही। और खबर कोटा गांव से, जहां दो गांवों का विवाद गांव की सीमा को लेकर हुआ। दरअसल ट्रैक्टर्स के साथ ग्रामीण वहां पहुंचे। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने बीच बचाव कराया, समझौता कराया। जमीन को लेकर यह विवाद था दो गांवों के बीच, जहां मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर इसका बीच बचाव किया और इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया। आपको बता दें कि दो गांवों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और मौके पर पहुंची पुलिस, वन विभाग के अधिकारियों ने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे ग्रामीणों के बीच सुलह कराई। और अब खबरें तेज अंदाज में।